अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है रिफ्रैक्टरी इन फर्नेसेस। आज जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे उनमें आ जाता है कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन से हैं और हमें रिफ्रैक्टरी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। थर्ड कि अगर हम किसी फर्नेसेस के लिए रिफ्रैक्टरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके सिलेक्शन के लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जो कि हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर सके, मोर देन 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी एग्जांपल में आ जाता है, हमारे पास सिलिका आ जाता है, एल्यूमिना आ जाता है, मैग्नीशिया आ जाता है। लेकिन आगे इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। जैसे कि आपको पता है कि फर्नेसेस लाइक इंडक्शन फर्नेस, क्यूपला फर्नेस, उसमें जो हम मेटल मेल्ट कर रहे होते हैं उसका टेम्परेचर मोर देन 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होता है। तो जो उसकी एक आउटर बाउंड्री पे जो हमने जो मेटल शीट यूज़ कर अगर हम करें तो बहुत ही वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। इसके लिए हम एक इकोनॉमिकल मटेरियल ढूंढते हैं जिससे हम रिफ्रैक्टरी कहते हैं। लाइक यहाँ पे हम रिफ्रैक्टरी लाइनिंग करेंगे जो कि इकोनॉमिकल होगा और वो हाई टेम्परेचर पे विद स्टैंड कर सकेगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये है कि हमारे हीट लॉस जो है उसको कम करेगा ये। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो कि हाई टेम्परेचर पे हमारे जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसमें हमारी हेल्प करेगा ये। लाइक हमारा जो मेटल है वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। और तीसरी बात यह है कि जो हम इसमें अपना रिएक्टेंट डालेंगे वो जब हाई टेम्परेचर पे अपना फेज चेंज करेंगे, लाइक सॉलिड से जाएंगे वो लिक्विड में, लिक्विड से वो जाएंगे आगे गैसीय स्टेट में, इस तरह। तो जब वो फेज चेंज का प्रोसेस हो रहा होगा, फिजियोकेमिकल स्टेट चेंज हो रही होगी, उस वक्त ये जो हमारी रिफ्रैक्टरी है इसको उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये तीन बेसिकली रिक्वायरमेंट है रिफ्रैक्टरी के लिए। और आगे हम थोड़ा सा स्केच पे नज़र डालते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी एक स्केच ड्रा किया गया है, बिल्कुल ये कोई प्रोफेशनल नहीं है। और इसकी इनर साइड पे यहाँ पे ये हम रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग करते हैं और यहाँ पे इसकी कूलिंग कॉइल्स होती हैं या एरिया होता है कूलिंग एयर के लिए या कूलिंग वाटर होता है। तो ये जो हमारी फैक्ट्री है यहाँ पे, इसका मकसद ये है कि जो हमारा इसके अंदर हाई टेम्परेचर पे मोल्टन मेटल है ये इस आउटर बाउंड्री जो है उसके साथ रिएक्ट ना करें और ये ब्लास्ट ना हो जाए हमारी फर्नेस। तो देन के इंडक्शन फर्नेस होगी या क्यूपला फर्नेस होगी या किसी भी तरह की फर्नेस में जो हमने फैक्ट्री यूज़ करनी है उसकी सिलेक्शन किन स्टेप्स को फॉलो करके होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा अंदर मोल्टन चार्ज जो है इसके अंदर फर्नेस के अंदर वो एक तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है और दूसरी बात ये है कि फर्नेसेस के अंदर 3 टाइप्स की स्ट्रेसेस भी लग रही हैं, लोड भी लग रहे हैं। लाइक टेंशन लोड है, कंप्रेसिव लोड है, शेयर लोड है। तो जो हमारी रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो है उसको एक तो हाई टेम्परेचर बियर करना होगा और हर तरह का लोड जो है वो भी बियर करना होगा। और सेकंड जो है स्पेलिंग बेसिकली कहते हैं हम फ्रैक्चर ये फ्रैक्चर कहाँ पे आ सकता है, जो हमारी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं। लाइक ये हमारी रिफ्रैक्टरी एक ब्रिक है तो इसके अंदर फ्रैक्चर आ सकता है या इसकी जो ऊपर लेयर है यहाँ पे फ्रैक्चर आ सकता है। तो ये जो स्पेलिंग है ये नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये स्पेलिंग होती है ये दो तरह की चीज़ों की वजह से होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। पहले हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को देखते हैं। एक तो फ्रैक्चर आ सकता है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। फॉर एग्जांपल जो हमारी फर्नेस है उसको हम अनइवन हीट कर रहे हैं, अनइवन कूल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी फैक्ट्री ब्रिक्स हैं उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारी ये फैक्ट्री ब्रिक्स है इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है इसमें वेरिएशन आ सकती है। कैसे, लाइक इसमें हमारा ये जो मोल्टन मेटल है इतना, ये हमारा सारा मोल्टन मेटल है और इसके ऊपर ये जो हमारा स्लैग है, ये स्लैग अगर हमारा फैक्ट्री ब्रिक्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी फैक्ट्री ब्रिक्स के अंदर फ्रैक्चर आ जाएगा और उसका थर्मल कोफिशिएंट जो है वो वेरी कर जाएगा। थर्ड जो है प्रोस्टी बेसिकली हम जैसे हमारे हाथों पे हमारे जिस्म पे पोज होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हमारा जो पसीना है उसे ऊपर लाने में हमारी हेल्प करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो प्रोस्टी है, जब हम ये आयरन ऑक्साइड जब हमारा मेल्ट होता है तो जो ऑक्साइड्स वगैरह बनते हैं, जो गैसेस होती हैं उनको और हमारी जो हीट है उसको उस
पोज के ज़रिए जो हमारे ट्रांसफ़र करती है। जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी उतनी कम जो है उसकी हीट कंडक्टिविटी होगी। क्यों? जैसे कि आपको ये बिल्कुल उल्ट सी बात लग रही है कि जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी कंडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक है, अगर वो इसके अंदर ये अगर पोर्स हैं तो इस पोर्स में क्या होगा, जो हमारी एयर इंट्रैप हो जाएगी यहाँ पे। जब यहाँ पे एयर इंट्रैप होगी तो वो नॉन कंडक्टिंग हीट का जो है कि एक्ट करेगी उस तरह से। तो हाई स्ट्रेंथ के लिए और लो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हाई पोरोसिटी चाहिए। और अगर हमें हाई हीट कंडक्टिविटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, पोरोसिटी कम कर देंगे। फोर्थ जो स्टेप है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इस तरह से है, अगर आपको हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा चाहिए, मतलब लाइक इंडक्शन फर्नेस होगी, उसके लिए हमें कूलिंग चाहिए होती है, तो हम हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, हाई थर्मल कंडक्टिविटी कर देंगे, हाई थर्मल कंडक्टिविटी को प्रेफर करेंगे। और अगर हमें चाहिए कि हमारी इंसुलेशन हो, हीट लॉस कम से कम हो, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसके लिए हम ये कर देंगे कि हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लेस होनी चाहिए। आगे जो 5वां स्टेप है मोड ऑफ हीटिंग। लाइक कुछ फर्नेसेस हैं वो कंटिन्यूसली रन करती हैं और कुछ जो है वो स्टेप बाय स्टेप करती हैं। लाइक कुछ इंडक्शन फर्नेस आपकी चलती रहती है, क्यूपला फर्नेस भी आपकी इस तरह ही है। लेकिन आपकी जो हैं ओवन फर्नेसेस, लाइक हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस हैं, वो कुछ दिनों के लिए चलती हैं। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि जो फर्नेस जो है कितने ड्यूरेशन के लिए चल रही है, तो वो भी हमारी सिलेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल पे इफेक्ट करेगी। 6th स्टेप है हमारा केमिस्ट्री ऑफ फेजेस। लाइक जब फर्नेसेस में हमारा जो मोल्टन मेटल जो है ये मेल्ट हो रहा है, ये अपना फेज चेंज कर रहा है, तो उसकी जो स्टेट है उसमें हमारे वेरिएशन आ रही है। जैसे जैसे उसकी स्टेट में वेरिएशन आ रही है तो डिफरेंट वेरिएशन उसकी स्टेट में, तो वो हमारी रिफ्रैक्टरी के साथ किसी भी फेज़ में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो इस लिहाज से भी इसको सस्टेन रवैया रखना होगा अपना। जो लास्ट स्टेप है वो एब्रेशन रेजिस्टेंस। लाइक हमारा जो मोल्टन मेटल है वो चार्ज यहाँ से अगर हम पोर कर रहे हैं, यहाँ से डिफरेंट फर्नेसेस में डिफरेंट जगह से पोर होता है, तो अगर हम ऊपर से चार्ज अपना डाल रहे हैं तो वो जो मोल्टन मेटल है वो इस तरह, मतलब अगर वेव लाइक मूव कर रहा है, तो वो जो हमारी फैक्ट्री है उसके साथ वो एब्रेशन रेजिस्टेंस हो रही है, या चार्ज ऊपर से आ रहा है वो भी इसके साथ रेजिस्ट कर रहा है इस तरह, तो ये भी इसके साथ रेजिस्टेंस हो रही है। तो एब्रेशन रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारी रिफ्रैक्टरी है वो भी शेयर ऑफ नहीं होनी चाहिए। लाइक तो इसको हमारी फैक्ट्री जो लाइनिंग है इसको भी हमारी जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है उसको भी ओवरकम करना होगा। तो ये बेसिकली 7 to 8 स्टेप्स होते हैं रिफ्रैक्टरी की सिलेक्शन में। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने मज़ीद वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।